हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण में नहीं आया तब तक शुद्ध भक्ति का रहस्य को नहीं समझ सकता। जिस प्रकार भगवत गीता वो व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में माना, कृष्ण से संबंध जुड़ा, कृष्ण के शरण में आश्रय लिया और कृष्ण की भक्ति करने लगा, वही व्यक्ति भगवत गीता को समझ सकता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख में भगवत गीता में कहे। गीता को सुनाने के लिए बहुत लोग भी थे, बहुत सारे मुनि ऋषि थे, साधु संत थे, किंतु भगवान वो लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाया। भगवत गीता अर्जुन को सुनाया। जो अर्जुन को सुनाया, अर्जुन के मन में प्रश्न भी आया, मेरे को क्यों भगवत गीता सुनाने, और लोगों को क्यों नहीं सुना रहे, मेरे को भगवत गीता सुनने का उद्देश्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बात को कहे, भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यम हेतु दूतम। तुम मेरा भक्त हो और सखा भी, मित्र भी हो, इसीलिए मैं तुमको ये भगवत गीता सुना रहा हूँ। नहीं तो दूसरा लोग क्यों नहीं सुना, कारण मेरा भक्त ऐसे प्रिय मित्र को यदि नहीं है मैं क्यों सुनाऊंगा। इसीलिए भगवत गीता भगवान ने बाद में जो बताए, ये मेरा बात मेरा भक्तों को सुनाने के लिए बताई रखे, अभक्त को नहीं है। अभक्त के लिए तो मना कर रखे, मेरा अभक्त को मेरा गीता की वाणी सुनाना कोई आवश्यक नहीं है, केवल भक्तों को सुनाने के लिए कहे। अब भक्त ही भगवत गीता को समझ सकता है, अभक्ति कर सकता है। भगवान के दृढ़ता को, जो सिद्धांत बात सुनने से उनका भगवान के चरण में दृढ़ मति बनी जाए, इसीलिए भगवान भगवत गीता अपने भक्तों को सुनाया। भक्त की के लिए ही भगवत गीता है। जो भक्त नहीं है, नास्तिक है, उनके लिए भगवत क्या है, भगवत गीता कोई आवश्यक नहीं है, और नास्तिक है, मूर्खों लोगों के लिए भगवत गीता नहीं है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति, जो भक्ति की सिद्धांत, भक्ति के रहस्य है, केवल भक्तों के लिए है। जो भक्ति करने के चाहता नहीं है, नास्तिक है, कोई शाक्य है, शैव्य है, कि दूसरी पंथा में भगवान निर्गुण निराकार मानने वाले, उनके लिए भक्ति कोई मतलब नहीं है। इसलिए भक्ति की रहस्य, यदि भगवान श्री भक्ति माने श्री कृष्ण की भक्ति करना है, भक्ति की सर्वोत्तम सिद्धि के सिद्धांत को समझना है, उनके लिए भगवान भक्ति सिखाने के लिए इस संसार में पधारे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। और पधारे वो भक्ति के रहस्य को सिखाते हुए अपनी भक्ति रस को आस्वादन भी किए, खुद आस्वादन किए। ऐसे ही भगवान श्री आराधना में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते श्रीमती राधा रानी को राधिका नाम से पुकारा जाता है। श्री राधा आराधना में श्रेष्ठ है, माने भगवान की सेवा में, भगवान भक्ति में सर्वोत्तम यदि शिरोमणि कोई है, वो है श्रीमती राधा रानी। आराधना में श्रेष्ठ होने के नाते उनको ये बात कई जगह पुष्टि किया गया अलग अलग शास्त्र में। श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी को आराधना में श्रेष्ठ गोपियों के अंदर में ग्रहण करा जाता है, आराधना में श्रेष्ठ है। भक्त कभी मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। श्रीमद् भागवत की जो कपिलदेव भगवान कहते हैं, सालुक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वनोप्य दीयमान न गृह्णति बिना मत सेवनम जना। सालुक्य साष्टी आदि जो मुक्ति, 5 प्रकार मुक्ति, भक्त लोग भगवान की सेवा व्यतिरिक्त जो याचना करते हैं तभी ग्रहण नहीं करते, उनको सेवा के महत्व देते। इसलिए उनकी भक्त के अंदर कोई काम गंधर्व माने मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहता है, भोग का वासना तो अलग है। इसलिए भगवान का प्रिय गोपीजन है। कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जेन दुग्ध है, दग्ध है। कामगंधहीन, कौन सी कामना
स्वाभाविक स्वाभाविक गोपी का प्रेम है, निर्मल है, उज्जवल है और शुद्ध, जना पिघला हुआ जो गर्म तप्त सोने जैसा ही है। कृष्णारा सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका है न प्रिया शिष्य सखी दासी। भगवान श्री कृष्ण के सहायता करते हर चीज में, गुरु रूप में, बंधु रूप में, प्रेयसी रूप में, प्रिया रूप में, और शिष्य बनकर मध्य और सखी बनकर मध्य दासी बनकर भगवान की सहायता करते। गोपिका जानेर कृष्णर मनेर वांछित, प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समिहित। गोपी ही जानते हैं, ये बात आदि पुराण में कहा गया। सहाय गुरु शिष्या भुंजस्य बांधवा स्त्रिया, सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में। भगवान श्री कृष्ण पार्थ माने अर्जुन को कहा रहे। सही गोपीगण मध्य उत्तम राधिका, रूप गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। उसी गोपीगणों के बीच में सर्वाधिक हैं श्रीमती राधा रानी, जो रूप में, गुण में, सौभाग्य में और प्रेम में सर्वाधिक है। कोई आदि पुराण में कहा गया, तुल्यक्य पृथ्वी धन्या जत्र वृंदावनपुरी, तत्रापि गोपिका पार्थ जत्र राधा विधा मम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, ये संसार में पृथ्वी धन्य है, उसमें वृंदावन है। वृंदावन पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन, और तत्र भी गोपिका पार्थ, उसमें श्रीमती राधारानी श्रेष्ठ है। और राधारानी भगवान पद्म पुराण भी कहा गया, जिस प्रकार मैंने सारी गोपियों की बारे में श्रेष्ठ हिसाब से बहुत जगह पर ये तो क्या कहा गया, श्रीमती राधारानी। और राधारानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को, सेवा के बारे में वो जानती जैसा है, सेवा करने में, भगवान को खुशी देने में, सुख देने में जो जानती दूसरा लोग नहीं जानते। उसी श्रीमती राधारानी की भाव कृष्ण को, कृष्ण के स्वरूप में कृष्ण को पता नहीं होता है। कृष्ण चाहते हैं, राधारानी की जो अंदर जो भाव है मैं नहीं समझ पाता हूँ, और जो मेरा सेवा करते हुए, मेरा प्रेम करते हुए, भक्ति में जो सुख अनुभव राधारानी को हो रही है वो मेरे को पता नहीं हो रहा है। कृष्ण उससे वंचित है। उसी लोभ के कारण से राधारानी का भाव और उनका जो प्रेम है, जो सुख मिलता है राधारानी को, उसी को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु का रूप धारण करते, चैतन्य महाप्रभु राधारानी भाव और रूप लेकर के धरती पर प्रकट होते हैं। अब उसी भाव में रह करके कृष्ण को पुकारते, कृष्ण विरह में अपनी जीवन बिताते, अपनी लीला करते। कृष्ण विरह में कृष्ण ही रहते। और वो जो माधुर्यता, जो प्रेम को ये लीला में कृष्ण गौरांग महाप्रभु में परिपुष्ट करते, अलग कोई स्वरूप में नहीं है, किसी स्वरूप में नहीं, किसी अवतार में, किसी जगह पर नहीं हुआ। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। जैसे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम। यहाँ कहने का तात्पर्य, जब तक कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में नहीं समझ पाता है, ये स्वीकार नहीं करता है कि उनकी भक्त नहीं बनता है, जिस पर गीता की कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम न स्वीकार किया, माने कृष्ण को सर्वोच्चता, कृष्ण की सर्वोच्चता को नहीं स्वीकार किया, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वोच्चता नहीं स्वीकार किया, तब तो वो गीता समझ नहीं पाएगा। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को मध्य भी यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ये प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं, और श्रीमती राधारानी के भाव
उनका भक्ति को सिखाने के लिए आए, यदि ये रूप में भावना स्वीकार नहीं कर पाया, तब तो वो भक्ति का रहस्य को वंचित हो जाएगा। इसीलिए संसार में बड़े बड़े सिद्धांत, शास्त्र में निपुणता है, ज्ञान में निपुणता है, संस्कृत में व्याकरण में निपुणता है, तो भक्ति रहस्य को समझ नहीं पाते। क्यों? भगवान के चरण में आसक्ति नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में आसक्ति नहीं। जब तक चैतन्य महाप्रभु के चरण में आसक्ति नहीं हुआ, तब तक प्रेमा भक्ति से वंचित हो जाएगा। प्रेमा भक्ति से भगवान की जो उज्जवल रस, पर माने सर्वश्रेष्ठ रस, भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम पूर्ण माने भक्ति का जो रहस्य को, उससे वंचित हो जाएगा। ये कहने का ही तात्पर्य है। इसीलिए यदि कोई शुद्ध भक्ति का रहस्य को समझने के लिए चाहेगा, भक्ति करने के लिए चाहेगा, भक्ति के सिद्धांत को समझने के लिए चाहता, अब भक्ति, ये सभी चीज़ केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागत होना चाहिए, और उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से कोई भक्ति कर पाएगा। यही तात्पर्य। कारण इसमें राधारानी के भाव रूप लेके वो लीला किए, क्या राधारानी ही ये प्रेम वितरण कर रहे हैं। मान लो राधारानी स्वयं प्रेम वितरण करे, अब राधारानी ही बता रही सिद्धांत को भक्ति के, किंतु आम आदमी नहीं जान पाते। आम आदमी भक्ति के बारे में, उनकी जब तक तो भोग की वासना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक तो बनने के रहता है संसार में, रूप गोस्वामी कहते ऐसा स्पृहा रहने वाला व्यक्तियों के अंदर भक्ति की उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार भोग का वासना रहता है और मुक्ति की वासना रहता है उद्धारण के लिए। अपनी सुख मन स्वार्थ रहने वाला व्यक्ति वो कृष्ण भक्ति बारी में रहस्य को उत्पन्न नहीं सकता, भक्ति नहीं हो कर पाएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।